बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आज का प्रोग्राम भी हमारा वर्ल्ड टी20 कप जो ऑस्ट्रेलिया में जारी है उसके ऊपर ही मबनी है। आज मुकाबले हुए, दो मैचेस हुए। आयरलैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने हरा दिया, बड़ा कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड ने जीता और सेमीफाइनल मरहले में न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंच गई। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुआ। अफ़गानिस्तान के पास कुछ ज़्यादा नहीं था इस मुकाबले से हासिल करने के लिए। अफ़गानिस्तान अगर जीत भी जाता तो वो नहीं पहुंच पाता सेमीफाइनल मरहले में, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत उम्दा की। पहले गुलबदीन नाइब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और उसके बाद राशिद खान ने तो कमाल ही कर दिया। 48 रन उन्होंने 25 के करीब गेंदें खेली और उसने बनाया। और जो टारगेट था 169 का वो हासिल करने से पीछे रही और 4 रन से कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी अनसर्टन है फाइनल में पहुंचने के लिए। कल का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम दूसरी टीम होगी इस ग्रुप वन से जो पहुंचेगी सेमीफाइनल मरहले में। तो कल का दिन भी अहम है। और उसके बाद इतवार को पाकिस्तान ने अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान को फतह तो यकीनन चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को फतह के बावजूद दूसरी टीम्स के नतीजे को भी नज़र में रखना होगा। उस ग्रुप से भी दो ही टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये सारी सूरत हाल है। क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। और ऑस्ट्रेलिया इज़ द टॉकिंग पॉइंट राइट नाउ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जिनको हमने अभी सुना, उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलवी टीम की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलवी टीम की जो इंतज़ामिया है उसमें होने वाली तब्दीली, जस्टिन लेंगर उनके कोच हुआ करते थे जो फरवरी में उनको हटा दिया गया और उसके बाद उनकी कोचिंग स्टाफ में तब्दीली और टीम में कुछ चेंजेस की वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स का कहना है। मेरे एक्सपर्ट भी बहुत मोतबर क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन। उन्होंने 45 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले और एक ज़माने में वो आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन होने के साथ साथ नंबर 1 फील्डर भी थे। ये आईसीसी के रिकॉर्ड में 1991 में आपको मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के फील्डिंग कोच भी रहे पाकिस्तान के लिए। माइनस फील्डर थे अपने ज़माने के। उस ज़माने में इनका बड़ा नाम था, जो मैंने आपको बताया भी कि आईसीसी के नंबर 1 फील्डर रह चुके हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के सिलेक्टर भी रहे। उस टीम के सिलेक्टर थे जिसने 2009 की वर्ल्ड टी20 की जीतने वाली टीम को सिलेक्ट किया था, शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। कैसे हैं, खैरियत से? ऑल फाइन माशाल्लाह। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। पहला मुकाबले पे की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम प्लेड एज एक्सपेक्टेड। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल एक बेटर टीम है। उन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की। जिस तरह एलन ने 32 रन्स किए 18 बॉल्स के अंदर, और कॉन्वे ने भी उसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। और 50 ऑड रन्स उन्होंने तकरीबन 5 ओवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिए हुए थे। तो इसका मतलब दे हैड परफेक्ट सेटिंग फ्रॉम द वर्ड गो। और फिर थोड़ा सा 11th ओवर में 93 रन्स उनके हुए। इसका मतलब थोड़ा सा वहाँ उनको ज़्यादा उस तरह से एक्सेलरेशन नहीं मिली थी कि एक विकेट 10वें ओवर में गिरी, 78 जब टोटल था। लेकिन फिर विलियमसन ने आके बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी शुरू की। 43 रन शुरू में जब किए थे उन्होंने सिर्फ 30 बॉल्स के अंदर। और कोशिश उनकी ये थी कि बॉल को मिड विकेट का एरिया, ऐसा वो था, एडिलेड ओवल में टारगेटेड मैच, एरियाज रखे हुए एडिलेड थे। ओवल के मैदान पे मैच। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो वहाँ कम से कम बॉलों के अंदर आप ज़्यादा रन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, दो तीन। जिस तरह 43 इन ये थे 30 बॉल्स में, और 33 बॉल में 55 पे पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम कम टाइम में एकदम जंप उनको। और इसी तरह 35 बॉल्स में ये 61 पे थे। तो मीनिंग ऑलमोस्ट टचिंग 18-19 रन विद इन 5-6 बॉल्स वो उन्होंने 5 विद इन 5 बॉल्स कर लिए थे। तो लेकिन खैर 61 पे बहुत अच्छी इनिंग खेल के आउट हुए। फिलिप्स ने बहुत इसी तरह टारगेटेड शॉट टुवर्ड्स मिड विकेट, बॉल ऑफ पे भी होती थी, एंड येट दे वर ऑल ट्राइंग टू हिट इट टुवर्ड्स द मिड विकेट एरिया। तो खैर ऑल सेड एंड डन 185 जो रन उन्होंने किए, 6 विकेट डाउन के ऊपर 9.3 का एवरेज दिया सामने वाली टीम को। और उनके पास देखें ये बहुत आइलैंड की जो टीम है उसमें स्टर्लिंग एक ऐसे प्लेयर है कि वो ग्रेट शेक्स पैदा कर सकते हैं। उनकी एबिलिटी है, पावर हिटर हैं टोटली फ्रॉम द वर्ड गो। और अपनी जान जो माशाल्लाह हैवी बल्कि भी है थोड़ा, लेकिन ये कि उसका फुल यूटिलाइजेशन भी करते हैं। टी20 लीग्स की बड़ी डिमांड है। जी हाँ।
तो उन्होंने खैर वो 37 इन 27 बॉल्स उन्होंने किए शुरू में आके, लेकिन काफ़ी चौके उन्होंने लगाए, बाउंड्रीज लगाई। लेकिन ये कि उनके बेलबरिन ने 21 रन्स किए थे 19 बॉलों के अंदर, लेकिन वो भी आउट हो गए। तो इसका मतलब ये कि जो इनका जो बेस्ट बैटिंग ऑर्डर का जो डेलने और टक्कर उसके बाद आया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ लेकिन उन्होंने भी सीखा होगा, इस टूर्नामेंट से सीखा होगा। ये टक्कर का भी नाम था इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, इसके अलावा डेल ने डेफिनेटली सीखा ज़रूर होगा, लेकिन डेप्थ जब ना हो टीम के अंदर, आप सिंगल हैंडेडली या तो जिता दें, जैसे स्टर्लिंग ने स्टार्ट ऑफ किया, आप लेके चले और 110 रन या 105 रन कर दे और बाकी टीम थोड़ा सा चिप इन करती और ये टोटल को अचीव करते, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये कि नीचे ऑर्डर के जो बैट्समैन थे, मिडिल ऑर्डर और टेल जो थी, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी टू स्कोर फ्रीली, और वो भी न्यूजीलैंड की एक ग्रेट बॉलिंग साइड के अगेंस्ट। सेंटनर ने आज हैट्रिक भी करने में कामयाबी मिली उनको। नॉर्मल लूज डिलीवरीज के ऊपर ओवर कवर एरिया ज़्यादातर शॉट खेलने की उस मिडिल ऑर्डर में कोशिश की गई, ताकि कि मिड विकेट एरिया रीजन ऐसे थे कि वहाँ आप चौका छक्का मार सकते थे। तो लेकिन खैर ऑल सेड एंड डन, एक टाइम आया कि आखिर में 24 बॉल्स में 68 रन उनको चाहिए थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड वन द गेम कंफर्टेबली। अब हाँ। दूसरे मैच की बात करें, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हाँ, वो मैच बड़ा बहुत अच्छा एक्साइटिंग, मैच बहुत ही हुआ, अच्छा मैच बहुत हुआ। अच्छा मैच और उसके अंदर देखें, जिस तरह 164 रन्स किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, आज फिंच भी नहीं खेल रहे थे, उनको रेस्ट भी कराया एक तरह से, और कुछ थोड़ी बहुत निगल या इंजरी का भी सुनने में आ रहा था, तो शायद इस वजह से वो उन्होंने बैटिंग नहीं की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन जो कि उन्होंने पहले बारी की, और हाँ 168 रन उन्होंने जी स्कोर किया। जी हाँ 168, सॉरी 168 उन्होंने किए थे। और वो ऑस्ट्रेलिया के जो वार्नर हैं, उन्होंने स्टार्ट ऑफ बड़ा अच्छा लेकिन क्विक फायर ऑस्ट्रेलिया किए, की लेकिन वही बात है कि वो और मिचेल मार्श की थोड़ी सी जो पार्टनरशिप हुई, उसमें 3 चौके मिचेल मार्श ने, और बहुत अच्छी बैटिंग की बल्कि। आज इनके रेगुलर ओपनर फिंच भी नहीं थे, जो कैप्टन भी हैं, जी हाँ, तो उससे फर्क पड़ा होगा। डेफिनेटली। अब देखें ना, नया प्लेयर आया कैमरून ग्रीन जो है, उन्होंने सिर्फ 3 रन करे 2 बॉलों के अंदर और फिर आउट हो गए। तो फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ आए, हालांकि वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन वो भी आज LBW हो गए। देखिए नए टीम के अंदर आके, इसलिए कि अभी पिछले मैचों में वो स्टीव स्मिथ नहीं थे। हाँ। तो जिसकी वजह से इनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक हालांकि दुनिया के बेस्ट ऑफ प्लेयर्स में से, इसमें विदाउट अ शेड ऑफ डाउट, लेकिन ये कि आके सेट होना पड़ता है एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। सेट हुआ नहीं आता इंसान। तो वो खैर कोशिशों में 4 बॉलों में 4 ही करके आउट हो गए। स्टॉइनिस ने 25 की, जो ग्लेन मैक्सवेल की आउटस्टैंडिंग, बहुत शीनिंग से 6 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए, और सिर्फ 32 बॉल्स में 54 रन, ग्लेन मैक्सवेल व्हिच मेड द मेन डिफरेंस। इतना इजीली वो रिवर्स स्वीप कैसे खेल लेते हैं ग्रैंड मैक्सवेल? आज भी उन्होंने खेले, वो हर इनिंग में खेलते हैं। देखिए, इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपको दिल चाहिए होता है, एक उसके लिए टेक्निक की भी ज़रूरत होती है कि उसका ग्रिप चेंज करना है, ये फुट पहले इधर जाएगा और यूं मारेंगे, या ये पैर को इधर ले जाएंगे। तो वो उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस बेतहाशा करनी होती है। पर्पसली आपको आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए फॉर प्लेइंग सच काइंड ऑफ शॉट्स। और हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि वो वैसे भी क्लीन बहुत खेलते हैं, वैसे भी यहाँ से यूं छक्का मार देते हैं, और इस तरह एबिलिटी है उनकी, और वो प्रैक्टिस भी इस तरह से करते हैं। लेकिन ये कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल रिवर्स स्वीप के ऊपर बेतहाशा ज़्यादा है दूसरे तमाम दुनिया के बैट्समैनों से। बिल्कुल ऐसा है। और उसके ऊपर ये मिड नॉट ओनली बैकवर्ड पॉइंट, ये क्या, अगर या राइट हैंडर है तो ये बैकवर्ड पॉइंट का एरिया है कि उधर से भी छक्का मार देते हैं, मिड विकेट पे भी मार देते हैं, जो कि बिल्कुल एक प्रॉपर लेफ्ट हैंडर शॉट मारता है। वहाँ भी इन्होंने बड़े बड़े ग्राउंडों पे छक्के मारे। तो मेरा कहना मतलब है कि इतनी प्रैक्टिस की उन्होंने की है, विच मेक्स हिम अ ग्रेट बैट्समैन। अच्छा, अब ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया टीम को, अभी अफगानिस्तान की टीम पर हम आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम की हार तो नहीं हुई, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं है कि उस पर बात हो। क्या वजह है? अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ियों को भी आप मुझे बता रहे थे, आपने सुना है, क्या आपको लगता है? देखिए, ये जिस तरह ये मैच
अफगानिस्तान हार तो गया है, लेकिन एक तरह से उनकी जीत ही हुई है। इसी वजह से तमाम ऑस्ट्रेलियन जो एक्स प्लेयर्स हैं वो आके अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं कि ये कोई जीत नहीं हुई। एक अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे आके खेल रही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस जो ग्राउंड में बैठे हैं उनकी बैकिंग ऑस्ट्रेलिया को है। इन यहाँ की पिचेस की नो हाउ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को है, बॉलर हो चाहे वो फील्डर हो चाहे बैट्समैन हो। और येट एट द सेम टाइम हमारे होम कंट्री में ये होते हुए इतनी बड़ा नाम वाली टीम जो कि इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ T20s और दूसरे वर्ल्ड कप जीत चुकी हो, वो आके सिर्फ 4 रन से जीत रही है। दे वर जस्ट वन शॉट अवे, इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। इस वजह से उनका कहना जो कि वैलिड भी है, और उनका ये भी कहना है कि जो लैंगर के टाइम के ऊपर हर चीज़ स्मूथली जा रही थी, बट ही वाज समहाउ द अदर चक्ड आउट ऑफ द टीम। और अभी मेरे ख्याल रिसेंटली इस, अर्लियर दिस ईयर फरवरी मार्च में शायद हुआ फरवरी में ये वहाँ कुछ प्लेयर्स मैंने जो सुना था कि प्लेयर्स इतने कंफर्टेबल। एक टॉम मूडी को मैंने सुना, उसने ये कहा ऑलमोस्ट, एक टिम पेन को मैंने पढ़ा, अच्छा। उसने भी यही कहा कि जस्टिन लैंगर को अनप्रोफेशनली हटा दिया। हाँ अनप्रोफेशनली। हाँ, वो आजकल देखिए क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है और समवॉट सिमिलर प्लेयर ही खेल रहे होते हैं, तो उनकी से हालांकि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी आके जो टेम कर लेते हैं, या काफ़ी अरसे से जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन भी है जिसके चेयरमैन कुछ अर्सा पहले तक तो टीम में थे। वो थे, वॉटसन थे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक वॉटसन थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन वही बात है कि उन्हीं प्लेयरों को बार बार जब मौका मिल रहा होता है तो फिर उनकी कुछ बिहाइंड क्लोज डोर्स उनके बारे में बताया होगा कि जी ये कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन में हमारे प्लेयर्स नहीं आ रहे, मेंटली स्विच्ड ऑफ हैं, या वॉट एवर द रीज़न दे माइट हैव गिवन, उन्होंने उनकी बात सुनी होगी। आई एम श्योर ये जो पॉइंट रेज किया गया होगा वुड मस्ट हैव बीन कम फ्रॉम द प्लेयर्स हॉर्सेस माउथ। जो प्लेयर्स हैं इन्वॉल्व हैं उनके, और सीनियर प्लेयर्स उसमें डेफिनेटली मौजूद होंगे। ये नहीं कि कोई यंगस्टर की बात सुनी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है, समझते हैं गेम को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चले इसी मौजूद पे हम और बात करेंगे, जो कि उनको डेंट पड़ा। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को जरा डीपली एनालाइज करेंगे शोएब साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी अफगानिस्तान के हाथों, लेकिन किस तरह से कामयाबी हुई, शोएब साहब बता रहे थे कि उनके जो सेटअप में तब्दीली हुई ही, उनके 4 साल से उनके कोच थे जस्टिन लैंगर, 2018 से उनको 22 में वो हटे, और उसके बाद असिस्टेंट जो उनके कोच थे एंड्रयू मैकडोनाल्ड, उन्होंने चार्ज लिया, और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर शायद ठीक तरह से नहीं हुआ। देखिए ये तो डेफिनेटली एक तरह से पाकिस्तानी लैंग्वेज में तो मेरे ख्याल बारीक काम हो गया कहीं, इसी के किसी ने आके बैक बाइटिंग कुछ की, पाकिस्तान वाला हिसाब हो गया। जिस तरह आप मिसबा को लेके आए थे और तीनों चीज़ें उसके हाथ में दे दी, विच वॉज वेरी अनजस्ट, अनफेयर था तमाम। तो हमारे यहाँ से वो मिकी आर्थर को इसी तरह से निकाला गया जिस तरह वहाँ से लैंगर को निकाला गया। हाँ, मिकी आर्थर को भी निकाला गया बिल्कुल, लेकिन ये कि वो तो देखिए एक प्रॉपर कोच था, लेकिन मिसबा तो मेकशिफ्ट कोच थे, रात को वो करवाया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी कि जी सर्टिफिकेशन के बगैर आप कोच नहीं हो सकते। इस तरह जावेद भाई तो कभी पहले उनके पास तो कोई सर्टिफिकेशन है नहीं, रूल्स तो आईसीसी के बहुत अरसे से। तो आपकी अपनी कंट्री के ऊपर होना चाहिए कि वी हैव द ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेयर, और ये हम समझते हैं कि ही इज गुड फॉर इट, और उसमें जी मतलब आंखों में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंखों में धूल झूलने के बराबर है ना, कि आपने वो रात को सर्टिफिकेशन कराया जी, 2-3 घंटे ये होता है, और सुबह आके आप पास हो गए कि जी ये मैं देखो सर्टिफाइड। आप ये कहना चाह रहे हैं टॉप टीम के साथ क्वालिफाइड कोच की जरूरत नहीं है, एक मेंटोर हो, जूनियर टीम के साथ क्वालिफाइड कोच। देखिए जो ऑलरेडी जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, ये
काफी तो उसके अंदर वो 40-50 या 100 के करीब मैचेस खेले हुए होते हैं, उसमें से कुछ इंडक्टीज नए होते हैं ना, ये थोड़ी कि 11 की हाँ, टीम नई होती है। बिल्कुल ठीक। तो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सीनियर हो जाते हैं खेल खेल के, वो सीनियर ही कहलाएंगे। जी। तो वो भी तो, उनका भी तो पार्ट है कि उनकी टीम को पेप टॉक देना या उनको बकअप करना यंगस्टर्स को, या कोई चीज सिखाना। इसी तरह बिल्डअप होता है ना, इसी तरह यूनिटी तो बढ़ती है, मिसबा इसी के तरह आने जेल से, टुगेदर होते हैं तो मिसबा जब लड़के। कोच आए थे तो वहां से पाकिस्तान टीम आपके ख्याल में डाउनफॉल का शिकार हुई? वो इस वजह से कि देखिए, मिसबा के टाइम के आप बोलेंगे कि यार देखो शुएब, वो जब वो कैप्टन था तो टीम बड़ी जबरदस्त थी, तो वो तो बड़ा जबरदस्त कोच हुआ। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसका जवाब ये होगा आसिफ भाई कि उसके साथ यूनुस खान का बैटिंग के अंदर वो लाइनअप के अंदर तो उनके होता साथ था। बैटिंग कोच भी तो आए थे, यूनुस खान। देखिए, कोच और खेलने के टाइम के वो उनके हाथ में एबिलिटी थी, बल्ला वाज द फाइनल अथॉरिटी। वो चीज़ थी कि वो डिक्टेट कर सकते थे बॉलर्स को कि जी मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और यहाँ अगर करोगे तो वो मैं यहाँ चौका मारूंगा, यहाँ की बॉल को मैं सेफ प्ले करूंगा, आई वोंट गिव यू माय विकेट। वो उसकी प्राइस रखते हैं। जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं अपनी विकेट की प्राइस रखते तो हैं। यू डोंट मिसबा गेट आउट ऑन एनी टॉम डिक एंड हैरी। तो मिसबा वाज पार्ट ऑफ दैट स्कीम व्हिच। तो वो मेरा मतलब है जो कहने का कि जो मिसबा जब बैटिंग करते थे या उनके साथ जो बहुत सी दफ़ा फेस सेविंग जो टीम की हुई, वो टू सर्टेन प्लेयर्स की वजह से हुई। यू गॉट टू अंडरस्टैंड मी है कि वो जो चेंजेस अमंग द टीम मेंबर्स, टॉस, वो चीज़ें होती हैं जो कैप्टनसी। और आपने, जब मैं 2015 में इनके साथ वर्ल्ड कप का जो कोच था, फील्डिंग कोच था, तो मैंने आई सॉ ट्वाइस ऐसे मैचेस आए उसी वर्ल्ड कप, और उससे साथ ही 2 दिन के फर्क से एशिया कप भी खेला गया था। सारे कमेंटेटर, मैंने भी, अनवर अली हमारे साथ थे, तो मैंने उनको पहले बोला कि ये डिसीजन आज का भी गलत है और पिछला भी गलत था। कमेंटेटर्स भी यही तमाम जितने वो कह थे। 2015 का वर्ल्ड कप आईसीसी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था। नहीं, ये बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 जी, और एंड ऑफ 14 में हुआ था। 2014 में हाँ। एशिया कप हुआ था, और सून आफ्टर हाँ। ये हुआ था। तो मेरा मतलब है कि आपको वो डिसीजंस आप ले के आपका जो मार्क है फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप ऑफ द लेडर पे आता है कि ये आपने डिसीजन मेकिंग से ये मैचेस जीते। ठीक है, वो तो मैच के अंदर था। मिसबा को कोच लेकर आने वाले डिसीजन मेकिंग, सॉरी मैं बस ये बात खत्म कर लूं कि डिसीजन मेकिंग से आप माने जाते हैं कि यू आर अ ग्रेट कैप्टन, यू आर अ ग्रेट कोच, या आप तो वो चीजें वो नहीं देखनी भाई। बैटिंग में उसने अच्छा किया था, बिल्कुल ठीक किया। इसी तरह यूनुस खान ने भी बैटिंग में अच्छा किया था, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा था, दे वर देयर एट द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान। तो वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, कितने ज़्यादा गलतियाँ हुई, कितने ज़्यादा डिसीजन खेल में भी, और वो चीज़ें खैर आई डोंट। चल, वसीम खान साहब उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब मिसबा को वो लेकर आए, और बिल्कुल उन्होंने उनका बहुत गलत तारीफ। डिसीजन था। कितना मैंने ब्रैग उसको बोला था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन टॉप ऑफ माय लंग्स बात की थी कि ये गलत डिसीजन है। एक आदमी को 3 डिसीजन दे रहे हैं, अगर कोई हेड कोच की डिसीजन गलती होगी तो वो ब्लेम करेगा कि जी आपने प्लेयर ही सही नहीं दिया, तो मतलब सिलेक्शन कमेटी का भी हेड ही वही बंदा है, तो आप वहां से भी नहीं। वन विंडो सोल्यूशन दिया था वसीम खान साहब ने, एक ही आदमी बेवकूफ को बनाया ना। जो वो देखें, जो इंग्लैंड में खेलने का ये मतलब नहीं है कि मिस्टर नो ऑल हो गए आप। पहली बात कि वो कि जी वहाँ से क्या नाम है, वसीम खान, हाँ, ये वहाँ से जब आए थे तो इनको ऐसा दिया कि जैसे इससे ज़्यादा तो क्रिकेट किसी को आती नहीं। यहाँ हमारे इतने एक्स टेस्ट प्लेयर्स हैं कि उनको क्रिकेट कम आती है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, बल्कि 100 टाइम्स ज़्यादा आती है, उसने तो खेली भी नहीं है। तो और जिन लोगों ने खेली है उन्होंने पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स किए हैं, पाकिस्तान का फ्लैग हाई किया है, एंड दे हैव वन हार्ट्स ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इस तरह के नाम को जिनको तमीज़ भी नहीं है बल्ला पकड़ने की, 2-2 मैच खेल के आके हेड कर रहे हैं, तो वो आके इसी तरह के डिसीजन लेंगे
जो हमारे प्लेयर उनको डिक्टेट करेंगे। इसीलिए वो डिक्टेट करने की वजह से उनकी बातों में टेम हो गए और पाकिस्तान को उसका इतना डेंट पड़ा। ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो ना। मिसबा ने उन्हें टेम किया या किसी तो और और कौन किसी और? करेगा? जब देखें आप मुझे बुलाते हैं, मैं आपको अपनी बातों में ले आऊं जैसे तैसे करके भी घुमा फिरा के कि जी देखें टीम तो मैंने खिलानी है, आप मुझे वो 11 प्लेयर देंगे, मैं तो इन प्लेयरों पे ट्रस्ट ही नहीं करता, तो मुझे मौका देना कि मैं ही वो प्लेयर लूं, तो मैं ही तो उनको खिलाऊंगा, तो जिनको मैंने 11 में लेना है वो प्लेयर भी मैं लूंगा। इसी तरह फिर बैटिंग कोच के अंदर जी मैं उनको, जब मैं वहाँ हूँ तो फिर बैटिंग कोच भी मैं हूँगा और हेड कोच तो मैं हूँ ही। तो तीन चीज़ें जब दे दी तो फिर वो तो यही बोलेगा ना कि हाँ ठीक है यार ये तो सही कह रहा है कि, लेकिन जब दूसरे जब लोग आते हैं तो उसमें आप जो गलती कर रहे होते हैं, देखिए इंसान है, हर कोई गलती करता है, एंड यू डोंट नो ऑल द इंट्रिकेसीज। डीप वाटर्स में क्या क्या मुश्किलात हैं आपको तो नहीं पता। तो डीप सी में जब जाता है तो फिर मुश्किलात जब आती हैं या कोई एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो वहाँ से निकलने के, हो सकता है एक ब्रिलियंट माइंड को ना पता हो, चलो मैं मान लूँ उनका ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन जो हर चीज़ तो दुनिया की नहीं पता हो सही सकती बात, ना क्रिकेट के ठीक अंदर। बात है, ठीक बात। इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अभी आईसीसी में है वो, आईसीसी में उनको जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब है उनके पास आईसीसी में। नहीं वो अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, लेकिन पाकिस्तान के हाँ सेटअप के अंदर आके हाँ, नुकसान हुआ, ये आपने मेरा हमें कहने का आपने मतलब है। तनकीद उनकी जात पे तो नहीं की ना, आप नहीं तो ये कह रहे मैं हैं तो कि अभी उनको भी कह रहा हूँ, मैं तो दुआ पाकिस्तान, दे रहा हूँ हाँ आपके पाकिस्तान का सामने, एक्सपीरियंस नहीं लेकिन था जिस उनको। टाइम के ऊपर जिस पोजीशन में आए उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को उस पोजीशंस की वजह से जो उनको दी गई थी उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक, चलें ये आपका मौक़िफ़ है। शोएब मोहम्मद साहब ने बड़ी तफसील से बात की, मैं बात करना चाह रहा था अफगानिस्तान पे पहले, लेकिन अब पाकिस्तान पे बात हो गई। पाकिस्तान का मैच भी है संडे को, उस पर भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला लेकिन अनलकी भी रहे, मैं समझता हूँ 2 मैचेस तो उनके वॉश आउट हो अ, गए इस पूरे वर्ल्ड कप में। जी हाँ, दो मैचों का बहुत बड़ा डेंट पड़ा उनको, और वरना उनके पॉइंट्स कहीं ना कहीं वो ऐसी टीम थी मेरे नज़र में। मैं काफ़ी, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं देख रहा था और मैंने कहा भी था कि ये कोई ना कोई एक बड़ी टीम को इस टूर्नामेंट में ज़रूर हराएगी। और वो आज का मैच तकरीबन 4 रन ऑलमोस्ट का जो ऑलमोस्ट बात तकरीबन सही हो चली थी, लेकिन आज वो नहीं जीत सके। लेकिन वो दिन शायद दूर नहीं कि वो फिर किसी और टूर्नामेंट में कोई बहुत बड़ी टीम को हराने में, एक दफ़ा जब कामयाबी मिलेगी ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई हो जाएगा और वो फिर एक ऑर्डिनरी मैच को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू देयर ओन पॉकेट्स और वो जीत जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस आपको इधर क्या से कमी है कहाँ उनकी से टीम कहाँ ले में? जाता है। बॉलिंग उनकी आज नवीद देखिए बड़ी जब अच्छी तक बॉलिंग की, बैटिंग स्पिनर लाइनअप बहुत अच्छी अच्छे नहीं हैं। आएगी, यानी ऑस्ट्रेलिया की आप जब बैटिंग के अंदर वो देखें कि 168 उन्होंने किए हैं और ये 4 विकेटें जब गिरी थी उनके 86 रन थे 10 ओवर के अंदर, मीनिंग 8 रन, जिसके अंदर मिचेल मार्श आउट हुए 30 बॉलों में 45 रन करके। कितना फास्ट भी खेले, 3 चौके 2 छक्के भी लगाए, उससे ऊपर भी डेविड वार्नर दुनिया के फास्टेस्ट ऑफ हाँ प्लेयर्स में से, और 7 या 8 रन का एवरेज, तो एवरेज इनके उससे तो 12 का आना चाहिए कि हाँ जी ये इतने पावर हिटर्स हैं और इतना इनको अपनी जगह का एक्सपीरियंस है खेलने का। लेकिन उनको वो टॉप ऑर्डर के जो बॉलर्स थे, और स्पेशली आई गॉट टू एडमिट कि ये जो जिन्होंने 3 विकेटें ली 4 ओवर में 21 रन दे के, मुरीद जो हैं नवीन उल हक मुरीद, नवीन उलग, हाँ तो ये इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग, मुजीब मुझे बहुत पसंद है आज, लेकिन वो उनको मार पड़ गई 4 ओवर में 42 रन्स। लेकिन ये के बाद में नबी ने 1 ओवर में 14 दिए, लेकिन ऑल कम्स बैक टू राशिद, राशिद हाँ हाँ खान, हाँ, जिन्होंने एंड 4 ओवर गुलबदीन में अगेन 29 दे के मैच के अंदर वो अपना बताया कि आई एम हियर टू स्टे, और वो गुलबदीन उसका नाइब जो ऑल्सो प्लेड कॉन्फिडेंस वेल। लेवल, एक गुलबदीन विकेट उनको नाइब के मिली। जो 39 रन थे वो बड़े क्रिटिकल थे, क्रिटिकल मौके पे उसने रन्स किए थे आके, जी हाँ लेकिन रन बिल्कुल। आउट हो गया, वो मैक्सवेल ने आउट कर दिया था उसको। जी हाँ बिल्कुल, वो खैर ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, और आज हालांकि स्टार्क भी नहीं खेल रहे थे, हाँ, स्टार्क स्टार्क क्यों उनके नहीं खेल बहुत रहे थे, बड़ा, क्यों नहीं खेल रहा था स्टार्क?
अगर इंजर्ड नहीं है तो इंजरी का किसी ने कहा नहीं, सारे देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि होना चाहिए था। एक अगर इंजरी नहीं भी थी तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि प्रॉब्ली दे वर प्लेइंग टू मैनी मैचेस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और अगर अपनी टीम इनकी आगे जाती है और इस वक्त अगर यहाँ आके इस मैच में ब्रेक कर जाए, मिसाल के तौर पे कोई निगल ऐसी हो जहाँ वो तकरीबन इस वक्त अभी तो सही है लेकिन कुछ ज़रा जोर लगाने पे तो प्रॉब्ली ही वांटेड सम रेस्ट, और एक ये दूसरे एक बॉलर को भी चांस देना चाह रहे होंगे देखने के लिए कि अगर हम आगे आते हैं तो फिर हम किसके ऊपर चांस ले सकते हैं, या उसको मेरा तो ख्याल है कि रेस्ट दिया होगा, इसलिए कि वो ऐसे बॉलर हैं, माने हुए बॉलर हैं, सब मानते हैं। तो लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, मज़ा ठीक है, आया। मैच अच्छा हुआ, बहुत अच्छा खेला। अफगानिस्तान जीत नहीं सका, लेकिन उन्होंने अगले आने वाले दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अफगानिस्तान की टीम इनकंसिस्टेंट है, 2017 से टेस्ट स्टेटस है इनके पास, लेकिन अभी तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकी है। लेकिन छोटे फॉर्मेट यानी T20 में इनका एक मकाम है, ये डायरेक्ट इस टूर्नामेंट में आए थे, आप सबको मालूम है। एक ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान टीम पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान इज़ मीटिंग बांग्लादेश दिस संडे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान का मुकाबला होगा अब बांग्लादेश से। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान क्या करता है। जीत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी टीम्स की परफॉर्मेंस पर भी नज़र रखनी होगी। शुएब मोहम्मद साहब, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वैसे ऑन पेपर तो मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली आप सजेस्ट करेंगे? संडे वर्सेस बांग्लादेश, एडिलेड। नहीं, अभी तो देखिए ये उसको लेके आए हारिस को, और उन्होंने एक क्विक फायर 21 रन्स हाँ, की इनिंग अच्छी खेली, क्विक फायर था, और नज़र आया कुछ अच्छा उनके पास पोटेंशियल। लेकिन ये कि फ़खर को अगर मिसाल के तौर पे फिट हो भी जाते हैं तो अब चांस ना नहीं, लेना फखर को चाहिए। तो बाहर अंदर ला ही नहीं सकते ना आप। अब अच्छा, हाँ, वो 15 टेक्निकल से भी कमेटी बाहर हो ये गए। 15 से बाहर, ये हारिस 15 से बाहर था, हाँ, उनको ये अंदर आया है। लेके हाँ, आए। तो मेरा मतलब है कि अभी उसने प्रूव किया कि बिल्कुल, और फिर एक दो कैचेस भी शायद हाँ, किए। तो फील्डिंग में इज़ अ यंगस्टर, तो डेफिनेटली उन्हीं को रिलाई करना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर सही जा रहा है, अनटिल अनलेस टॉप ऑर्डर अगर अब इस मैच के अंदर तो कम से कम इनको उसी तरह जाना चाहिए, रिजवान और बाबर के साथ। हारिस। अगर चेंज करना था तो देवर फ्यू मैचेस अर्लियर ऑन न्यूजीलैंड में कर सकते थे, इवन ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप शुरू में कर सकते थे, कोई प्रैक्टिस करते या एक। और जो मेरा कहना था कि रिजवान को 4 नंबर मैं के यही ऊपर पूछ लाएं। रहा हूँ, रिजवान अगर ना खेलें कल का मैच, परसों का मैच, ये हारिस विकेट कीपर भी हैं। कैन वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर और बैट्समैन इन प्लेस ऑफ रिजवान नहीं, इन द लेकिन मिडिल ऑर्डर। रिजवान की बैटिंग अभी तक टॉप ऑर्डर में नहीं चल रही। देखिए, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो हैं उनके लिए लाइफ ऑस्ट्रेलिया में डिफिकल्टी होती है, और वहाँ ये जब दब के जब खेलते हैं प्लेयर्स, जैसे एक दो दफ़ा प्लेड ऑन हो गए पिछले मैच, इससे पहले भी एक हाँ, दफ़ा प्लेड ऑन होके विकेटों में बोल्ड हो गए थे, इसी के गैप होता है क्या उनके बैट और एडजस्टमेंट बॉडी क्या का। एडजस्टमेंट करनी चाहिए रिजवान को? क्या एडवाइस है आप? नहीं, वो जो 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 शॉट्स हैं, वो पहले बचने के लिए खेल रहे हैं कि मैं बच जाऊं, ये बॉल के ऊपर मैं बच जाऊं। वो अपना जिस तरह जो शॉट्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमेशा जो प्लेयर्स आप ज़्यादातर ये देख लें, जितने भी लोग टॉप ऑर्डर के अंदर जिन्होंने स्कोर किया है, वो बच बच के नहीं किया है। दे हैव प्लेड देयर शॉट्स विद एन ओपन आर्म, पूरा शॉट खेला है, इस आर्म को खोलना पड़ता है, या अगर शॉर्ट पिच है तो उसको आपको मारना होता है, या कट शॉट वगैरह। तो वो ऐसा लग रहा है कि अभी ही वांट्स टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, 10 ओवर के बाद देखेंगे। वो देखने वाला ये विकेट नहीं है नए बॉल के ऊपर, इसलिए कि उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा बाउंस होता है तो ग्लव ले जाता है, बॉल ग्लव से लग जाती है, कॉट बैंड हो जाता है, या फिर ये इस तरह के प्लेड ऑन टाइप के जो हाफ हार्टेड शॉट जो होते हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस से आपको जाना है तो फिर एंड पूरे योर शॉट के एडवाइस टू ऊपर। बाबर आजम? और मेरा कहना था जो 4 नंबर पे उसूलन अगर जो चेंज आना चाहिए वो 4 नंबर पे रिजवान को आना चाहिए, 3 पे आपका शान आए, और टॉप ऑर्डर में जो उसके साथ ओपन करें वहाँ एक पावर हिटर की ज़रूरत है, जैसे स्टर्लिंग ने आज यानी स्टार्ट किया, हारिस। जैसे एलन ने स्टार्ट किया।
जैसे ये इनकी तरफ से वार्नर आके खेलते हैं हारिस साहब चाहते हैं कि ओपन करें विद विद बाबर। अच्छा इसी के बाबर ओपन बाबर बिल्कुल ही फिर उस आधा प्लेयर रह जाएगा अगर वो 4 या 5 नंबर पे आया। ना वो पावर हिटर है, ना फिर वो सिंगल डबल पे लेगा। अभी ही इज ट्राइंग टू पिक अप दो शॉट्स, पेस ऑफ द बॉल को यूज करना, गैप को यूज करना, ऐसे क्लासिक जो ड्राइव या सीधी ड्राइव जहां ओपन फील्ड होती है, फील्डर ऊपर होते हैं शुरू में 6 ओवर में स्पेशली। तो 6 ओवर में अगर आपको कुछ शॉट्स मिल गए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वहां से आप नेक्स्ट 6 ओवर्स के लिए प्लान आउट करते हैं कि जी मेरा टोटल इतना होगा और उसमें हमारी टीम का इतना टोटल होना चाहिए। तो उससे वो कॉन्फिडेंस टेक्स हिम टू द नेक्स्ट लेवल। और वहाँ प्लेयर सारे ऊपर होते हैं, एयरबॉर्न शॉट्स नहीं खेलते हैं, और इसलिए वो आउट अनटिल अनलेस बॉल बहुत अच्छा हो वो आउट नहीं होते। लेकिन उससे क्या होता है, तो दैट इज द टाइम व्हेन अ न्यू प्लेयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द साइड हु इज अ पावर हिटर, देन ओनली पाकिस्तान वुड लुक अ डिफरेंट बंच ऑफ टीम। बिल्कुल ही परफेक्ट बैटिंग विकेट होगी जिस दिन, उस दिन रिजवान और बाबर अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे, रन भी कर देंगे। उनका लकी से कि शुरू में जब 5-10 ओवर खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा, बोर्ड पे कोई 40-50 लग चुका होगा, तो वहाँ से वो 80-100 रन के ऊपर की इनिंग खेल के पाकिस्तान टीम को 180-90 या 200 का रन का टारगेट को क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन इट वोंट हैपन एवरी नाउ एंड देन। जो हमारे को ज़्यादातर मैचों में जो डेफिसिट या मुश्किलात में आता है पाकिस्तान, वो ड्यू टू लैक ऑफ रन रेट होता है। रन रेट जो स्लो होता है उसकी वजह से वो दूसरे वाले बैट्समैनों को इतना ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करनी पड़ती है इवेंचुअली कि वहाँ वो विकेट थ्रो कर देते हैं और फिर कुछ सॉरी सागा फिर शुरू हो जाता है और मुश्किलात आती हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश की टीम भी बड़ी टफ पाकिस्तान पे अटैक करती है हमेशा, और वो जीत के लिए खेलते हैं देखिए यकीनन। शाकिब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके शकीब वर्सेस बाबर, मैं यही पूछना चाह रहा था कैप्टनसी में आप किसको हाई रेट करते हैं? नहीं, शाकिब का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही प्लेड टफ क्रिकेट, ऐसा नहीं है। आईसीसी के ऑलराउंडर्स में टॉप रैंकिंग में है वो। हाँ वो पहले भी उनका नाम टॉप उसमें रहा है, लेकिन मेन चीज़ है उसको अपने ऊपर ही हैज़ द कॉन्फिडेंस विच टेक्स हिम टू द नेक्स्ट लेवल। वो उसको पता है कि आई हैव टू डू समथिंग बिट एक्स्ट्रा बियॉन्ड मेजर्स, जो है उसकी तरफ से परफॉर्मेंस आएगी बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में भी, उसके बॉडी जेस्चर्स में, टीम को बिल्डअप करने के लिए, जेल टुगेदर करने के लिए ही हैज टू प्ले द पिवटल रोल। देन ओनली बांग्लादेश साइड लुक्स अ डिफरेंट बंच ऑफ साइड अराउंड द वर्ल्ड जब जहाँ भी खेलते हैं। लेकिन जिस तरह लिंटन दास ने जो बैटिंग की Wonderful. और दूसरे भी उनके एक दो जो जो प्लेयर्स हैं वो मुझे ऐसे हैं, इतने अटैकिंग हैं कि दे प्ले लाइक रियल टाइगर्स वाली बात है कि वो लगता है उस दिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी के साथ। उनके साथ भी ये है कि हर दिन उनके प्लेयर्स एक ग्रूव में खेलते हुए नजर नहीं आते। जैसे पिछले मैच में लिंटन लेकिन दास कल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है संडे का। एब्सोल्युटली, एंड फॉर पाकिस्तान एट द हाँ सेम ऑफ टाइम। कोर्स। लेकिन ये है कि बांग्लादेश के ये मैच स्टार्ट ऑफ जब आप करते हैं तो पाकिस्तान का नाम बड़ा होने की वजह से 55-45 पे स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं आप। अगर शेड अबव उनको एडवांटेज देना है पाकिस्तान टीम को तो 5%, मेरी नज़र में 5% से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। और इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें क्राउड बहुत था बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान का क्राउड से भी मुकाबला होगा। मतलब वो बड़े वोकल क्राउड होता है इनका। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि चुप करके बैठ के स्टेल हो के मैच देखने का मज़ा भी नहीं होता जब तक आप शोर शराबे में इन्वॉल्व ना हो। तो वो और आपकी टीम अगर खेल रही है तो ऑफ कोर्स इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं कि बीन देयर डन दैट, एवरी नाउ एंड देन दे आर फेसिंग बिग क्राउड्स, चाहे अपनी कंट्री में हो चाहे इनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन का, तो वो उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक थोड़ा सा किक मिलती है जो आपके अंदर थोड़ा सा जोश पैदा करती है। कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइव के ऊपर जब तालियां बजती हैं तो एक फील्डर की वो बता रहा हूँ कि उससे आपको जोश आता है और उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने के लिए तैयार होते हैं फॉर द नेक्स्ट बॉल। तो बांग्लादेश की बॉलिंग को पाकिस्तान से अगर मुकाबला करें आप,
तो पाकिस्तान की बॉलिंग सुपीरियर लगती है आपको, फास्ट बॉलिंग खास तौर से? नहीं, पाकिस्तान के जो स्पेशली जो रऊफ हैं और शाहीन आफरीदी ने भी जोर लगाया, मेरे ख्याल 3 विकेटें ली थी पिछले मैच शाहीन में। ने 3 आउट किया। या तो ऊपर से भी अच्छे हैं, हमारा वसीम भी बहुत अच्छी ही बॉलिंग करते हुए नजर आए। नसीम शाह नजर नहीं आ रहे अभी। नसीम शाह लेकिन वो एक आध जो विकेट ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट विकेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एडिलेड की विकेट पेस बॉलर्स को जी, मददगार पेस है एडिलेड 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 की में जी विकेट हाँ। में। यहाँ पेस है नहीं मेलबर्न लेकिन के मुकाबले में या पर्थ के मुकाबले में, पेस कैसी है यहाँ नहीं, पर? जब हम लोग भी यहाँ खेले हैं, टेस्ट मैच खेले थे बल्कि, तो और अभी भी ये देखने में आ रहा है, बिल्कुल आप उसका कलर तो देखें, हाँ, ब्राउनिश है। बिल्कुल ऑलमोस्ट हाँ जैसे आटे की तरह वाइट, हाँ और हल्का बिल्कुल लाइट कलर है। इसका हाँ। मतलब ना उसके ऊपर कोई पानी है ना कोई ग्रास है, प्योर शेयर बैटिंग विकेट। और जो स्ट्रोक प्ले जो एडलेट की विकेटों पे इस वर्ल्ड कप में भी देखा गया है, जो आज के मैच में भी, वो प्योर क्रैकर ऑफ विकेट देखने में लेकिन कह आज सकते हैं। पिच जो इस्तेमाल हुई है शायद वो ना हो कल नहीं वो ना हो, लेकिन या अगर परसों। उन्होंने, वो ये हो सकता है कि उसके लिए वो तो अब ग्राउंड्समैन के ऊपर है कौन सी विकेट वो प्रोवाइड और करता है फॉर डिमेंशंस द। कैसी हैं इसकी? डिमेंशंस में ये है कि आपको बहुत टेकफुली खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, और इवन उनके प्लेयर्स भी वो खेलेंगे कि हर बैट्समैन जो है कोशिश ये करता है कि अक्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल, अगर ऑफ पे है तो उसको मैं ज़रा सा यहाँ से उठाऊंगा तो उसमें लक भी बहुत फेवर करती है। बाद दफ़ा वही बॉल थोड़ा सा 5 कदम अंदर गिरती है तो आउट हो जाते हैं, वही शॉट आपका 5 कदम पीछे गिरती है तो छक्का हो जाता है। तो इस किस्म से थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होती है। कोशिश ये होनी चाहिए गैप्स में खेलें ज़्यादातर। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि 3 बाउंड्रीज आर बेटर देन 2 सिक्सेस, उसमें कोशिश ये होती है कि फिर आप आउट नहीं होते एंड येट यू आर स्कोरिंग दोज नंबर ऑफ रन्स। तो डॉट बॉल्स हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स पिछले मैच में बहुत ही मिनिमम खेली, जो कि विच मेड ह्यूज डिफरेंस, और पाकिस्तान पिछला मैच भी जीता। तो ये इस किस्म की यू गॉट टू प्ले एंड एक्ट स्मार्टली ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, और पेस ऑफ द बॉल को यूज़ करना चाहिए कि यहाँ, और यूं बाउंड्रीज अच्छी खासी बड़ी हैं, मतलब कुछ छोटी नहीं है। चले, अब आपके अंदाजे बड़े मतलब आपका एक्सपर्ट एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है। अंदाजा मैंने कह दिया ऐसे ही। नहीं नहीं, वो अंदाजा ही नहीं, कह अंदाजा ले, नहीं। मैं भी चले, अंदाजा मैं ही आपसे कहता हल्का हूँ। फुल्का सवाल करता हूँ। हाँ। आपके ख्याल में हु कुड बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस वर्ल्ड कप? अब तो नजर आ रहा है ना। कोई 2-3 नाम आप ले तो फिर मैं उसमें से कंपेयर कर सकता हूँ, वैसे तो। मेरे ख्याल से नाम 2-3 नाम: विराट कोहली एक, और केन विलियमसन दो, और उसके अलावा तीसरा बैट्समैन मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा, लेकिन केन विलियमसन भी स्कोर कर रहे हैं, विराट कोहली भी कर रहे हैं। वजह फिलिप्स, जो न्यूजीलैंड के फिलिप्स हैं, ये स्कोर इनका ज़्यादा है। हाँ। लेकिन इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है अब तक आपने जो इनिंग्स देखी हैं? देखिए, कोहली की इनिंग्स, उसने बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं 2-3 इस टूर्नामेंट के अंदर। ही ऑन द डे ही रोज टू द ओकेजन, और वहाँ उसने आके अपनी प्रेजेंस फील कराना। इसी तरह विलियमसन खेला है, हाँ, लेकिन लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। उस तरह से क्लासी इनिंग्स नहीं हाँ। खेला है, मुश्किलात में नहीं खेला है इतना जिस तरह कोहली खेला है। तो आई वुड रैंक कोहली। ग्लेन फिलिप्स? कोहली नहीं, फिलिप्स का तो देखें वो एक पावर हिटर है, ही वांट्स टू जस्ट हिट आउट ऑन एवरी बॉल। बहुत ही शेयर ब्रूट पावर है उनके हाथों में माशाल्लाह, और वो शॉट भी उसी तरह से वो मारते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके शॉट देखने में। लेकिन क्लास एक्ट जो बैटिंग है वो इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्रॉपर बैट्समैन। जो प्रॉपर बैट्समैन इसके अंदर जो ज़्यादातर हैं वो, जैसे विलियमसन और कोहली के जो आपने पहले दोनों नाम लिए, वो दोनों क्लास एक्ट ऑफ बैट्समैन है, और उनके आर्ट ऑफ बैटिंग में टॉप ऑफ द लेडर खड़े हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सम अदर इनिंग्स, जैसे एलन न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, क्लासिक शॉट्स होते हैं उनके, पावरफुल पंच हिटर हैं, और वो एकदम सामने वाली टीम को टोटली बैकफुट पे ले आते हैं विद इन 2-3 ओवर्स। चलें, तो आप ये मेजर फर्क है इस तरह के तो प्लेयर। नंबर 1 बैट्समैन कौन होगा? तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो जो मुझे लग रहा है वो कोहली का नाम कोहली, है। विराट कोहली,
शोएब मोहम्मद साहब के हिसाब से इस वक्त के बेस्ट बैट्समैन हैं इस वर्ल्ड कप के। खैर पाकिस्तान क्या करेगा इतवार के दिन बांग्लादेश के खिलाफ, उसके सारे जो टिप्स हैं वो शोएब मोहम्मद साहब ने अपनी दानिश में दे दिए हैं कि किसको किस नंबर पे आना चाहिए। ओपनिंग स्लॉट में तब्दीली की बात शोएब मोहम्मद साहब ने की है कि बाबर आजम के साथ अगर हारिस को ओपन करा दिया जाए और रिजवान को नीचे नंबर पर बैटिंग करा दी जाए तो वो इनके नज़दीक बेहतर होगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जो जीत है उससे भी इनको मज़ा नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो तैयारी है वो उनके कोच की तब्दीली की वजह से शायद मुतासिर हुई है। जो जस्टिन लैंगर उनके कोच अब नहीं रहे। खैर और बहुत हमने बातें की। आपने प्रोग्राम को पसंद किया हो तो आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। उस वक्त मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।